अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्वालिया से हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी लेकर आया हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको कोफ्ता रेसिपी बनाना सिखाई थी। उसी का एक स्टेपल पार्ट है दोस्तों, पंजाब के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान के पूरे जो है बड़े सिटी के अंदर जिस किस्म के सिंपल तरीन जो कोफ्ते बनाए जाते हैं शोरबे वाले, शोरबा इसे आप कड़ी भी कह सकते हैं, कोफ्ता कड़ी भी कह सकते हैं। तो कोफ्ता जो शोरबा हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ, सिंपल तरीके के साथ इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने इसी तरह फॉलो करना है। ये सालन आप रोटी के साथ, नान के साथ या चावलों के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए दोस्तों जो हमें चाहिए, बीफ का कीमा मैंने लिया है आधा किलो के करीब। एक अंडा चाहिए हमें दोस्तों। 3 टेबल स्पून मैंने भुने हुए चने लेके इसे मैंने कोट लिया है दोस्तों। 6 जवे लहसुन लेके और 2 छोटे मैंने पीस अदरक के लेके 1 इंच के तकरीबन बराबर बनते हैं। मैंने अच्छे तरीके से इसे पीस लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनता है। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा, इसमें मैंने एक बड़े साइज के प्याज बारीक काट के रखी हुई यहाँ पे। दोस्तों इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1/4 मैंने ली काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1/4 मैंने लिए ज़ीरा, क्यूमन सीड जिसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब इसे कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर भुने चनों का आटा डाल दें। एक अंडा शामिल कर दें, सारी स्पाइस शामिल कर दें, प्याज डाल दें बारीक कटी हुई, दोस्तों इसे फ्राई करने के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन भी शामिल कर दें। दोस्तों इन सबको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अंडा हम इस वजह से शामिल इसमें करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे तरीके के साथ हो सके। चलिए दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया। इसके कोफ्ते बनाते हैं। जितने आपको साइज़ रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप बना लें। दोस्तों कोफ्ते बना के इधर रखते जाएं। चलिए दोस्तों इसे मैं फ्राई करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट सिखाता हूँ। दोस्तों मैंने एक कढ़ाई लेकर इसके अंदर मैंने 2 कप के करीब जो वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और मैंने इसे मीडियम हीट के ऊपर अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते अपने डालेंगे एहतियात के साथ और इसे मीडियम के ऊपर ही हम फ्राई करेंगे। लेंगे दोस्तों हमारे कोफ्ते जो है, जो हमने 4 डाले थे, हो चुके। इसे मैं निकालता हूँ, सारे मैं फ्राई करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। कोफ्तों के लिए, शोरबा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए दोस्तों 2 टेबल स्पून के करीब मैंने प्याज लिए। ये तली हुई प्याज है, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगी। अगर नहीं ना मिले तो आप छोटे साइज़ के 2 प्याज लेके उसे बारीक काट लें और उसे फ्राई कर लें। दोस्तों मैंने एक बड़े साइज से टमाटर लेके पीस लिया इसे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा, 3 मैंने जवे लहसुन के और हाफ इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लेके इसे मैंने बारीक पीस लिया है। गार्निश के लिए हमें चाहिए 2 मैंने सब्ज़ मिर्ची लिए हैं,
और 2 टेबल स्पून मैंने देसी पुदीना लिया है, ये मेरा घर का पुदीना है। और अगर आप मार्केट से आप ले रहे हैं तो आपको वो बड़े पत्तों वाला मिलेगा। इसकी खुशबू भी तेज़ होती है देसी वाले की, जो बाज़ार का होता है उसकी खुशबू इतनी तेज़ नहीं होती। आप कोशिश करें देसी पुदीना ही लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपका कोफ्तों का जो शोरबा बनाएंगे। दोस्तों इसमें जो स्पाइस जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1/4 मैंने ली हल्दी, 1/4 मैंने लिया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने ली लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि हमारे कोफ्तों के अंदर भी नमक और ये स्पाइस है तो इस वजह से मैं कम डाल रहा हूँ। 1/2 इंच का मैंने लिया दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 मैंने लिए साबित काली मिर्च के दाने, 3 लौंगे, और दोस्तों ये है वेजिटेबल ऑयल जिससे हमने कोफ्तों को फ्राई किया है, यही हम यूज़ करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून के लिए हम जो है ये यूज़ करेंगे। दोस्तों कोफ्तों का शोरबा बनाते हैं। मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक पैन रख लिया है, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया है। दोस्तों जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, इसी तरह करना है, आपने आगे पीछे नहीं करना, वरना आपका ये जो फ्लेवर इसका आएगा ये ख़राब हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे, और अच्छे तरीके से हम इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दोस्तों 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर ये सारे स्पाइस डाल देंगे, इसे मिक्स कर लें। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम डालेंगे टमाटर, तली हुई प्याज, मिक्स कर लेंगे इसे। दोस्तों अब हम इसे अच्छे तरीके के साथ भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, टमाटर हमारे बिल्कुल मिक्स होके एक यकजान नहीं हो जाते। जैसे ही ऑयल सेपरेट होता है हम इसके अंदर फिर कोफ्ते शामिल करेंगे, हम अपने जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। दोस्तों अच्छे तरीके से टमाटर और मसाला हमारा सारा भुन गया है, ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो तले हैं हमने कोफ्ते रखे हुए हैं ये शामिल करेंगे। एक से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे इसी के अंदर। चलें दोस्तों तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने अच्छे तरीके के साथ कोफ्तों को भून लिया है। इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दो से 3 गिलास के करीब। इतना पानी डालें कि कोफ्ते हमारे डूब जाएं। अगर आपने पतला शोरबा करना है तो आप 1 लीटर पानी शामिल कर दें। अगर आपने गाढ़ा रखना है इसे तो आप तकरीबन 2 से 3 गिलास शामिल कर दें। चलें दोस्तों इसे मीडियम हीट के ऊपर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने दें ढककर। लेंगे दोस्तों तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, इसे चेक करते हैं।
देखिए दोस्तों, पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और हमारा ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये तैयार है। मैं सर्विंग बाउल के अंदर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था पुदीना और सब्ज़ मिर्चें रखी हैं। मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें लेके चीराट लगाया हुआ है, ये इसके अंदर डाल दें और ये पुदीना भी शामिल कर दें, मिक्स कर लें। लें जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार जो पाकिस्तानी कोफ्ते हैं शोरबे वाले तैयार हैं। तो उसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे नान के साथ खाइएगा, सूखी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या चावलों के ऊपर डाल के। आपको दोस्तों ये बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपल तरीके के साथ मैंने बनाने से आपको सिखाया है, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी जो है पाकिस्तानी कोफ्ते की, शोरबे वाली की, पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, बच्चों के लिए, किड्स के लिए। वहाँ मैं वाटर कलर, पेंसिल्स कलर्स और मुख्तलिफ किस्म के मीडियम जो होते हैं कलर्स के साथ ड्राइंग बनाता हूँ बच्चों के लिए। तो आपने उसे भी सब्सक्राइब करना है अपने बच्चों के लिए, वो आपने रिकमेंड करना है आपके अपने बच्चों को। तो मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त है कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।